हाय गाइस, जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं बताऊंगी भरवा तोरई कैसे बनती है। पूरी रेसिपी, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे तरोई बनाने में जो लोग नहीं भी खाते हैं ना, वो भी तरोई मांगते हैं। मतलब बच्चों को अधिकतर तरोई नहीं पसंद होती, लेकिन अगर आप इस तरीके से तरोई बनाएंगे ना तो बच्चे भी बहुत खाएंगे, बहुत चाव से। और आज आपको बताते हैं कि कैसे हम तरोई बनाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरा बच्चा है वो भी तरोई नहीं पसंद करता। जब मैं ऐसे तरोई बनाती हूँ ना तब खाते हैं। देखो ये तैयार हो रहे हैं, बाबू बैठा है। अब मैं यहाँ लेके आ रही हूँ तरोई, जो कि मैं ले आई हूँ। ये देखो कैसे देख रहा है, फ़ोन मांग रहा है, कह रहा मुझे फ़ोन दो नहीं तो हम गाड़ी मार देंगे। और हम कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। और तरोई, ये देखो मेरी तरोई हम छील रहे हैं। तरोई मतलब कि तरोई अगर ज़्यादा आपकी बड़ी हो तो 3 पीस करें, अगर मीडियम में हो जैसे कि मेरी है तो 2 पीस करें। ये देखो जा रहे हैं, ये कैसे लौट गया है, मतलब ये जाने नहीं देता है। ये देखो गुस्सा है, मतलब ये होते हैं तो पता है मुझसे मतलब ही नहीं रखता है, इन्हीं से हमें भी आराम है। और ये देखो उठा रहे हैं, जाने की वजह से कह रहा है कि ना जाओ, हमको लो, इस वजह से छोड़ने आए हैं अंदर, फिर भी रो रहा है। हमने ले लिए, मेरे देखो कैसे बाल नोच रहा है कि हमने इसको ले कैसे लिए। बहुत बार तो इतने नोचता है, पता है इतनी तेज़ी से नोचता है कि पूछो ही ना, बहुत नोचता है। यहाँ मेरी तरोई सारी छिल गई हैं। अब हम इनको लेके जा रहे हैं किचन में। अब हम आ गए हैं किचन में। अब हम इनकी इतनी बड़ी बड़ी अगर आपकी तरोई हो तो आप 2 ही पीस करें, क्योंकि ज़्यादा छोटी भी ना करें। और अगर इससे थोड़ी सी भी बड़ी हो तो आप 3 पीस कर सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा छोटी कर देंगे ना तो फिर भरवा तरोई का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर काटी के बना लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए ज़्यादा छोटी नहीं करेंगे। अब हम इनकी करेंगे 2-2 पीस। और 2 मैंने लिए हैं प्याज, क्योंकि तरोई में प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। ये मेरा भरवा मसाला है। मैं पता है एक बार भरवा मसाला बना लेती हूँ, स्टोर करके रख लेती हूँ, बार बार ना बनाना पड़े। अब मैं छील रही हूँ प्याज। और प्याज पता है मैं पीसूँगी नहीं। अगर आपका बड़ा प्याज है तो आप कद्दूकस कर सकते हैं और मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मैं तो मेरे छोटे छोटे हैं दो, क्योंकि प्याज ख़त्म हो गया था, यही 2 बचे थे, वरना अगर होते तो मैं और डालती। तो मैं इसको छोटा छोटा बिल्कुल काट रही हूँ, क्योंकि अब मुझे इतने छोटे हैं तो मैं इनको कद्दूकस नहीं करूँगी। अगर आपके बड़े बड़े हैं तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपका मन हो आप वैसे मतलब काट सकते हो। अब यहाँ पे हम कट कर रहे हैं प्याज, बिल्कुल छोटा छोटा। आपको भी बिल्कुल छोटा छोटा प्याज कट करना है। मेरे प्याज कट हो गए। अब हम भूल गए थे कि हम खटाई थी नहीं, अमचूर पाउडर नहीं था, तो जो अमचूर नहीं होता है आम का, मैंने वो भिगो दिए थे। अब वो इतनी जल्दी कैसे वो होंगे, तो हमने भिगो के रख दिए, तो उसको हाथ से वैसे कर रहे थे तो हो जा रहे थे। अब यहाँ पे हम इसके कर रहे हैं 2-2 पीस, क्योंकि ज़्यादा अब इसको हम पता है 20 से कट करेंगे, मतलब मसाला कैसे भरेंगे ना, इसलिए अब हम इसको कर रहे हैं 20 से कट। सारी तरोई अब हम 20 से करेंगे कट, क्योंकि सिंपल तरोई इंसान 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, नहीं अच्छी लगती हैं। और तरोई खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कभी इस तरीके से बनाओ, कभी सिंपल तरीके से बनाओ, दोनों तरीके से तरोई बनानी चाहिए। अब ये देखो मेरी सारी 20 से हो गई हैं कट। अब बउआ मेरा रो रहा है, वो कह रहा अब दूध अभी आया नहीं है, तो मैं बउआ के लिए बनाने जा रही हूँ रवा का हलवा। तो फिर बाद में बनाऊंगी अब तरोई, क्योंकि तरोई हमने क्या किया है काट वाट के रख दिए, मसाला मैं भरूंगी बाद में, क्योंकि अब हम बउआ के लिए बना दूँ अपने रवा का हलवा। देखो कितना रो रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है कि रवा का हलवा बना। पानी डाला, अब मैंने उसमें डाली चीनी, क्योंकि पता है रवा हम एक बार कल्हार के रख लेते हैं, बार बार हम कल्हारते नहीं हैं, इसलिए। अब हम इसमें डाला वो चीनी के बाद प्रसाद जो नहीं बच जाता है वो रखा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया है इसी में। और ये पता है मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, मतलब जब तक इसको हम कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। और आज सुबह से दूध भी नहीं आया था कि दूध ही दे दूँ मैं।
अब इसमें ये डालूँ, ये देखो मैं तैयार कर रही हूँ। भरा हुआ मसाला डाला, प्याज में भरा हुआ मसाला मैंने डाल दिया है। अमचूर थोड़ा सा कम वैसे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक मेरा वो होता है रवा की हलवा की चाशनी, वो बन गई है। अब इसमें मैं डालूँगी रवा, क्योंकि साथ में बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है। यही कहो कि मेरा बच्चा खाना ही बनाने दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं कोई होता है ना, और किचन में इतनी ज़्यादा तो गर्मी लगती है कि पूछो ना। ये मेरा बन रहा है रवा का हलवा, तब तक हम यहाँ बना रहे हैं अपना ये भरा हुआ मसाला तैयार कर रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालना, क्योंकि पता है तरोई अभी आपको ज़्यादा लग रही है, मेरी आधा किलो तरोई थी, और ये जब पचक के ना बिल्कुल ज़रा सी हो जाएंगी, इसलिए अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालना। तब तक मेरा रवा का हलवा तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी, क्योंकि काफ़ी दिन का कलरा हुआ रखा था ना, तो इसमें जब घी डाल देंगे तो मतलब वो स्वाद आ जाएगा कि ताज़ा कलर आ गया है, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच डाला घी। अब मेरा बन के तैयार हो गया रवा का हलवा, क्योंकि बउआ के लिए बनाना था, लेकिन वो बन गया थोड़ा सा ज़्यादा। सारे काम एक साथ में करने ज़रूरी होते हैं, और लोग पता है क्या कहते हैं, घर पे रहती हो करती क्या हो, लेकिन जब करो ना तब पता चलता है कि घर पे कितना काम होता है। मेरा रवा का हलवा बन गया है, मैंने गैस कर दी बंद। मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार अपने नमक डालना। आप मतलब जैसी आपकी तरोई हो या करेला हो, कुछ भी भरा हुआ। और पता है मसाला एक बार आप भरा हुआ बना के स्टोर करके रख लो, और जब भी कुछ बनाओ तब उसमें अपना डाल दो, तो पता है आपको ये नहीं टेंशन रहेगी कि अभी हमको भरा हुआ मसाला ये करना है वो करना है। ये डाली मैंने हरी मिर्च, पता है मैंने हरी मिर्च, जब आप अगर आप मिक्सी में अपना प्याज पीसे ना, तो उसी में आप मिर्चें भी पीस लें, क्योंकि मैंने तो प्याज पीसा नहीं था, मैंने तो प्याज काटा था ना, तो मुझे मिर्ची भी कट करके ही डालनी पड़ेंगी, क्योंकि कट करके डाल देंगे तो आपस में मिल जाएंगी, तो सबका स्वाद अच्छा रहेगा। ऊपर से डालेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है, और जब तक थोड़ा सा चटपटा ना हो तब तक खाने में मज़ा भी नहीं आता है ना, इसलिए। अब मेरी ये कट गई देखो मिर्ची। अब मैं इसमें डालूँगी ये सारी मिर्ची, क्योंकि हम कड़ू खाते हैं इसलिए। और ये रवा के हलवा की वजह से बेचारा परेशान हो रहा है, बार बार मेरे पीछे पीछे घूम रहा है कि हमें दो खाने के लिए। ये है अमचूर, जो कि मैंने पीसी वाले वो आम वाले अमचूर नहीं बनाए जाते, वो मैंने खटाई का यूज नहीं किया है यहाँ पे, पीसी वाले मैंने यहाँ पे अमचूर का यूज किया है। ये देखो मेरा मसाला बनके हो गया है रेडी। अब मैं तरोई में इनको भरूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं, मीडियम में भरो कि सब में हो जाए, इसलिए। एक तरोई मेरी बच गई थी, वो धोखे से कटी ही नहीं थी। ये देखो अब आपको ऐसे सारे तरोई भरनी है। मसाला मीडियम रहे, ना बहुत ज़्यादा रहे ना बहुत कम रहे, है ना, कि पूरी तरोई हो जाए। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है अगर आप मेरी तरीके से बनाओगे तो। ये देखो प्याज व्याज, मतलब इसमें ज़्यादा गैप होता है ना, तो प्याज अगर ऐसे काट के भी डाल दो तो पता नहीं चलेगा, जल्दी का काम। इतने जैसे आप एक नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही इसमें बनाने में भी लगता है। ये देखो मेरे में सारे में मसाला मैंने भर दिया है। अब मैं इसको करूँगी फ्राई। ये रवा का हलवा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो ये देखो बच गया। अब मैं दूँगी पहले रवा का हलवा अपने बउआ को, क्योंकि बेचारा उसी ने बनवाया है, उतनी देर से बेचारा परेशान था। ये देखो मेरा हलवा बनके हो गया है रेडी। अब मैं करूँगी अपने तरोई। ये देखो कैसे खा रहा है, बड़े शौक से खाता है गैस। इसको मतलब इसको पता है मीठा इतना पसंद है कि हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। ये मीठा, नमकीन और कड़ू इतना नहीं खाएगा जितना कि ये मीठा खाएगा। इसको मीठा बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों ये मीठा बहुत खाता है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा था पानी। अब मैं इसमें डालूँगी तेल। ये मैंने डाला तेल इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता, तेल इसमें अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं थोड़ा सा बस। अब मैं इसमें डालूँगी
अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा जीरा मैंने डाला, थोड़ी सी मैं हींग निकाल के रख ले रही हूँ। अब मैं पहले ये वाला धनिया और हल्दी एक में सब कुछ कर लिया, गरम मसाला ये डालूँगी हींग के बाद अब मैं एक एक करके तरोई डाल दूँगी, सारी तरोई कढ़ाई में। बहुत टेस्टी बनती हैं गाइस, ये आप ऐसे ही तरोई बनाया करो, बहुत टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी जैसे एक नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हो वैसे ये भी नॉर्मली सब्ज़ी है और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है, बहुत जल्दी ये बनती है। और अब देखना ये और इतनी जल्दी तो तरोई तो वैसे भी आप लोग जानते हैं बहुत जल्दी, ये 2 मिनट में तरोई बन के तैयार होती। ये देखो मेरी तरोई पक गई है, ये देखो अब पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला जाता है बिल्कुल भी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है तरोई मेरी, है ना। और देखो ये 2-2 पीस किए थे, कितनी छोटी लग रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर